डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, विकास के नाम पे इस हक मांगने से गिरफ्तार करते हम उसके लिए तैयार हैं, कोई सजा देते हमें हम उस सजा के लिए तैयार है, लेकिन अब हम हटेंगे नहीं। हम अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा के साथ नाजरीन ज़िला रामबन की ही बात करूंगा, फैर फलांग एरिया बालाई इलाकों की बात करूंगा, जहां पे हजारों की तादाद में आबादी में लोग यहां पे रहते हैं। लोगों के हाथ उठे हुए आपको वाज़े नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथ उठना इस बात का इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का इंतजामिया और लीडरान के ऊपर भी एतमाद अब उठ चुका है। अब लोगों का यकीन का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब यकीन जो है बेवफाई में, बेयकीनी में ढल चुका है। इस परेशानी से तंग आए लोग इस वक्त जो हैं सरापा एहतजाज हैं नाजरीन। जैसा कि वाज़े मिसाल आपको मिलती है, खुशबू फूल के बगैर नहीं है, शमा परवाना के बगैर नहीं है, लेकिन ऐसे ही जिला रामबन सब डिवीजन गूल कलीमस्ता गागरा इन पंचायतों की आवाम रोड से बगैर कैसे हो सकती है। लेकिन वाज़े सच है ये, अभी तक इन पंचायतों के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। डिजिटल इंडिया राफेल मंगाने की बात की जा रही है, लेकिन कलीमस्ता के लोगों को अभी तक गाड़ी नहीं पहुंच रही है अपने घर तक। नाजरीन, जहां पे हजारों की तादाद में लोग जो हैं सरापा एहतजाज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे फसल कॉन्ट्रैक्टर, फसल कॉन्ट्रैक्टर, फसल कॉन्ट्रैक्टर, निजात दो, निजात दो, निजात दो, निजात दो। इस वक्त लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंतजामिया को मतनब्बा कर रहे हैं और जिला इंतजामिया को खासकर वाजे करते चलें कि फैसल कॉन्ट्रैक्टर जो पूरे जिला के अंदर अपनी लीड रखता है, फैसल ठेकेदार यहाँ पे हमेशा जहां जहां भी काम कर रहा है वो सुस्त रवैये का शिकार होता हुआ जा रहा है। वो काम क्यों, ऐसी दादागिरी? 2002 से ये रोड जो है, इस रोड पर काम लगा था, लेकिन आते आते इस वक्त 2022 भी हो चुका है। अभी तक इस वक्त जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर फैसल है उनकी दादागिरी अरूज पर पहुंच चुकी है। जो सताए हुए लोग इस वक्त फैसल के मुखालफत में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन देखते चलिए रिपोर्ट और मनाजर आगे के भी दिखाएंगे। इस रोड से गुजर कर जाते हैं, कई लोगों की यहाँ पे अमवात भी हुई हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा तंगदस्ती से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की आंख से जूं तक क्यों नहीं रेंगती। नाजरीन मजीद आगे बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है, बरती जा रही है इन इलाकों के साथ, वहीं आज से पहले जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने अपना सियासत का पुलाव पकाकर जरूर खिलाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेज के आगे, कभी स्टेज के पीछे। लेकिन ग्राउंड सतह पे मैं मौजूद हूँ। ये गूल से आने वाला वो लिंक रोड है जो कलीमस्ता गागरा आने वाला था, लेकिन कलीमस्ता के इस मुकाम पे ये रोड जो है ज़मींदोज़ हो जाता है। आप देखिए वाज़े तस्वीरों में ज़मींदोज़ होने का मतलब कि ये सड़क जो है, ट्रैक्टर सड़क जो है वो यहाँ तक पहुँचाई गई है, जो यहाँ ज़मींदोज़ हो गई है। कई साल हो गए लोगों के इंतज़ार में, लेकिन अभी तक भी कहने के बावजूद वादे हीले बहाने, लेकिन किसी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। गॉड नो बेटर। लेकिन अभी तक जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई आज से पहले, वो चाहे सियासतदानों की तरफ से हों, इंतज़ामिया के वादे हों, ये वही लोग हैं जब डीडीसी इंतखाबात में इन लोगों की खबर चली थी ज़िला रामबन के अंदर और इन लोगों ने बाइकाट किया था वोट डालने के लिए, लेकिन तब एडीसी साहब ने इन लोगों से वीडियो कॉल पे बात की थी कि आप वोट डालिए, फिर इसके बाद आप रोड का काम जो है 2.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के साथ चीट किया जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बुजुर्ग जो हैं इनकी पूरी उम्र बीत गई है इस सड़क के ख्वाब देखते देखते, लेकिन ख्वाब अभी तक जो है हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। आखिर इतनी बेवफाई, इतनी धोखेबाजी, इतनी बेरहमी इन लोगों के साथ शायद मेरी समझ से बाहर है। शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोई शर्म और हया मौजूद है इंतजामिया के अंदर भी, तो वो कहीं ना कहीं अमली तौर पे भी काम करे और इन लोगों का मुतालबा यह है कि फैसल
कॉन्ट्रैक्टर से हमें निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, आइए जानते हैं क्या वाकई लोगों का भी कहना ऐसा ही है। आइए हमारे साथ। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारी फरियाद सुनने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर इस रोड पे काम स्टार्ट नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा एहतजाज गूल में होगा। PMGSY के अंडर है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं होगा, क्योंकि ये आज हम चेतावनी दे के जा रहे हैं। समझ में नहीं आते, जब वोट आते हैं तो हमारे से इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। किस तरह के दावे वादे किए? आप तो समझ लेते हैं, आपने पहले भी देख लिया है। जब वोटिंग चल रही थी हमने बॉयकॉट किया था, तो इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। उन्होंने उस टाइम बोला था कि आप इस टाइम वोट डालिए, बॉयकॉट मत करिए, हम 2 दिनों के अंदर अंदर रोड का काम लगा देंगे। जो ही सखी साहब जीत गए हैं यहाँ से वो घाघराए थे। एक बार जीतने के बाद एक बार सखी साहब घाघराए, उनको कोई फिक्र नहीं हमारे वोटों की है। मैं बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं रोड पे काम लगाऊंगा। 6 महीने के बजाय आज 1.5 साल हो रहा है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है कहीं काम। किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है आपको? यहाँ पर सर बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है। यहाँ से आप देखो कि यहाँ से रास्ता कितना कठिन है। यहाँ से बच्चे, बुजुर्ग, औरतें आती है, लेकिन इधर से मतलब घर जाने में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। जी हाँ, मज़ीद लोगों से जानेंगे। आपका नाम? देखिए लतीफ़ भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी बात सुनी। ये रोड 2002 में स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बाद 22 साल गुजर गए, अभी तक पाए तकमील तक ये रोड नहीं पहुँचा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बना गुजारिश है कि इस रोड पे नज़रसानी की जाए, वरना हम सड़कों में उतर आ जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाने की कोशिश करेंगे। यूथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप का नाम? मुबश्शिर हुसैन। फर्स्ट आप पढ़ते हो? जी, मैं कहाँ पढ़ते हो आप? गूल में है इसके। गूल। यहाँ से कैसे सफ़र करते हो? सर सुबह निकलते शाम को पहुँचते। कौन सी पढ़ाई यहाँ पे होगी? कितने बजे निकलते हो और कैसे? सर सुबह हम 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे गूल में पहुँचते। पैदल? सर पैदल जाना पड़ता है। फिर शाम को वहाँ पे किसके घर रहेंगे? शाम को घर आना पड़ता है। यहाँ पे टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है कि टीचरों की तरफ से भी दबाव होता है। जो लेट क्यों आते हैं, उनको पता है कहाँ से आना पड़ता है, वो तो उनको पता नहीं है। मेरा नाम जावेद अहमद है सर। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ 20 साल हो गए, कम से कम 20 सालों से इस रोड का काम जो चल रहा है, अभी तक ये गाँव में टच नहीं हुआ है। लेकिन हम बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है, मैं अपनी बात करूँगा, मेरे घर में 4 कैजुअल्टीज़ हुई है। मेरा वालिद साहब जो था उसको नमोनिया हुआ था, नॉर्मल सा नमोनिया, लेकिन वो इलाज हम उसको इलाज के लिए पहुंचा नहीं पाए, लेकिन उनकी डेथ हो गई। मेरा चाचा था, वो थोड़ा गिर गया ऊपर से, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, 6 घंटे 7 घंटे लगे रोड में पहुंचाने में, तब तक उसकी डेथ हो गई। कब? सर 2 साल पहले मेरी बीबी की डिलीवरी हुई थी घर में, उसका अचानक डेथ हो गई। सर वो डॉक्टरों ने बोला कि अभी 1 महीना है, हम उसको देखते रहे, लेकिन अचानक उसको दर्द होता है तो उसकी डेथ हो गई। 4 डेथ। मेरे दादाजी भी गिर गया थोड़ा सा, तो उसका भी रोड की वजह से सब हुआ। हमें दर्द है, हम दर्द से भरे हुए हैं, लेकिन हम आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एजाज खान साहब 15 सालों से यहाँ पे 3 बार जीत के गए हैं। उनने बड़ी बार वादा किया कि मैं रोड में गाड़ी में आऊँगा आपके। शमशादा जी उन्होंने भी, जिन्होंने वोट लिया वो जिम्मेवार है। आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। किसी की भी सरकार आई यहाँ झूठे वादा किया, सच किसी ने बोला नहीं। तरह के बुजुर्गों को किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ? बुजुर्गी क्या जनाब, हमें 50 साल हो गया, 60-70 साल हमारे उम्र, 20-25 साल से सड़क चल रहे हैं। ये तो अभी ना तैयारी है नहीं। अमीन भट्ट साहब ने, उसने बेचारे खुदा के लिए पैसा 50-60 हज़ार दिया, यहाँ नहीं और लीडर था तो नहीं कुछ था, अपने पैसे दिए उसने, यहाँ पर पहुँचाया रोड उसी ने, बेचारे उसने कोई लीडर नहीं, वोट मांगा नहीं, खुदा के लिए उसने वो पैसा दिया, अपनी जेब से दिया। सर जो डीसी साहब ने वादा किया था उसकी देखो आप, ये क्लिप है हमारे पास। मैं कालीवस्ता वासियों को, एडिशनल डीसी रामबन हरबंस शर्मा, अपील करता हूँ कि जो जितने भी वोटर आए हैं वो अपना वोट कास्ट करें, और जो डेवलपमेंट के रिलेटेड आपने इश्यूज प्रोजेक्ट किए हैं, मैं उसके लिए आपका वेलकम करता हूं, और अश्योरेंस देता हूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में वहां पे विजिट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को लेके वहां पे विजिट किया जाएगा, और जो पुल और रोड के इश्यूज सामने आए उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इनका काम शुरू किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जो पोलिंग का प्रोसेस है उसको स्मूथली चलाया जाए, ताकि वहाँ पे पोलिंग प्रॉपरली हो सके, और ये मेरा आप सबको गुजारिश है। शुक्रिया बड़ा। सर ये डीसी साहब ने, आपने अपने आंखों से देखा भी और सुनाया भी, एडीसी रामबन है,
लेकिन कोई 2 साल हो गए, लेकिन इसने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद। सिमट की बोहरी लाएंगे सर, वो 500 की वहाँ मिलेगी, 300 रुपये मैक्सिमम उसको लगता है कि वहाँ पे पहुँचाने में। हम कैसा विकास करेंगे? बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है इस बात के लिए कि उन्होंने भी वोट लिया, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका उनका तो विकास होता है 4 लोगों का, हमारा तो सत्यानाश होता है हमारे गरीब लोगों का। बस 1 दिन का 2 दिन का काम लगा है, आवाम बैठ गई तो काम बंद हो गया। अब भाई क्या हो रहा है, तो काम चल रहा है, इसलिए उन्होंने आवाम को ऐसी धोखेबाजू में समझ के रखा है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होती है। स्कूल तक रोड पहुंचाया जाए 1 महीने के अंदर, वरना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। गोल में प्रोटेस्ट होगा, रामबन में प्रोटेस्ट होगा। क्या आपने 1 महीने काम करना है, 1 साल काम करना है, कितने दिन काम करना है? जी मस्जिद जानेंगे यहाँ पे, फिर चले जाते हैं सर। आगे इलेक्शन आने वाले, हम किसी भी लीडर को गांव में घुसने देंगे? मैं वार्न करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट रामबन को और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर इंतज़ामिया को मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 15 दिन के अंदर हमारे इस प्रोटेस्ट का कोई जवाब नहीं आया तो हम 15 दिन के बाद क्या कहते हैं, हमारे तहसील हेडक्वार्टर गूल में घेराव करेंगे, डीसी ऑफिस रामबन के सामने बैठेंगे। और ना हमें आजकल धमकियां दिया जा रही, कहीं भी कोई भी लीडर निकले उसको कहते हैं हम पीएसए लगाएंगे। अगर हमें पब्लिक के हक की मांगने के लिए पीएसए ये लगाते थे, हम उस पीएसए के लिए तैयार है। पब्लिक कैसी है, हमें अगर पीएसए लगाते हम पीएसए के लिए तैयार हैं, हम अरेस्ट के होने के लिए तैयार है। लेकिन अब के बाद पब्लिक के साथ कोई भी हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये रोड हमें ठगा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये गवर्नर साहब है, यहाँ का जो ठेकेदार है फैसल साहब है, ये गवर्नर है। क्योंकि हम जब भी डीसी साहब के पास जाते हैं तो डीसी साहब के हमें कहीं न कहीं अंदर से सोर्सेज की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नर इंतजामिया है वहाँ से इनकी सिफारिश आती है और उनकी सिफारिश की वजह से ये जो रोड है ये पीछे किया जाता है। और उनका जो अपना कोई कहीं न कहीं सिफारिश चला के जितेंद्र जी से भी सिफारिश की जा रही है। आज तक यहाँ पे कहा जाता था कांग्रेस वोट लेती है, एनसी वोट लेती है, पीडीपी वोट लेती है। जब पंचायत इलेक्शन हुआ हमने 350 वोट अपने पंचायत से बीजेपी को दिया है। और वो बीजेपी लीडर जब भी हम उसके साथ जाते हैं वहाँ पे वो हमारे साथ छाना बचाना है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं है। हमें वहाँ बल्ली का बकरा बनाया गया है लोगों के सामने, वहाँ कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। हक मांगने से गिरफ्तार करते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई सजा देते हमें, हम उस सजा के लिए तैयार है। लेकिन अब हम हटेंगे नहीं। हम लास्ट वार्न करते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी हमारे मुतालबे हैं इनका कोई हल नहीं हुआ, हमारे साथ कोई बात नहीं की गई तो हम प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। और प्रोटेस्ट के दौरान तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा जब तक हमारा कोई ये मसले हल नहीं होंगे। और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो भी नुकसान होता माली जानी उसके जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। यहाँ पे आज तक कम से कम ये 2-3 सालों में कम से कम 5-6 कैजुअल्टियाँ हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से हुई है। अगर रोड यहाँ होता हो सकता उनको कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज किया जाता। जी सरपंच हैं कलीमस्ता के, जानेंगे इनसे भी आखिर क्या वजह है आपके साथ वादों पर हमेशा वफा नहीं होती। देखिए रज़ा भाई, आपका शुक्रिया है जो आप यहाँ कलीमस्ता घाघरा का दौरा किया है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँगा तो हमारे भी 2-3 साल हो गए तो हम भी फेल हो चुके हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि जो फैसल ठेकेदार यहाँ पे है, मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही वही चला रहा है। मुझे डिपार्टमेंट फेल हो चुका है, पीएमजी फेल हो चुका है। कहीं बीडीसी इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने बाइकाट किया है, उसमें हम लोगों ने भी लोगों से बड़ी मिन्नतें करके इलेक्शन करवाए, वोट डलवाए। और डीसी रामबन एडीसी रामबन से भी वहाँ उन्होंने वीडियो कॉल पर लोगों से वादे किए कि भाई 2020 के मार्च और अप्रैल में आपका जो है ये जो भी मसले हैं आपका हल किया जाएगा और दौरा किया जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। और पुल का काम जो है पिछले साल कहने लगेंगे, इस साल भी नहीं लगा। इस साल कोई 5-6 गुत्थे सीमेंट वहाँ लगाए गए हैं। लोगों के साथ धोखा किया जाए, लोगों की ज़मीनें उखाड़ी गई है। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। लोगों की जो भी गुस्सा है ये जायज़ है। और मैं फिर से मोदबाना गुजारिश करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन गूल से कि अगर जल्द अज जल्द इस कलीमस्ता के रोड पर कोई नज़रअंदाजी की जाए तो नज़रअसानी की जाए। तो कहा गया था कि डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई पुल लगने वाला है और रिबन भी काटी गई है, उसके बाद 1 साल के बाद फिर से वो पुल नहीं लगा गया। या मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ की कलीमस्ता, कागरा और यहाँ के कुछ लोग हैं, बिमदासा के लोग भी यहाँ से रास्ता, इन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और रिबन काटना भी धोखा लग रहा है। आप देखिए कि पूरा मुझे लग रहा है कि J&K, क्या मैं ऑल इंडिया की बात करूँगा, वो न्यूज़ तो ऑल इंडिया तक पहुँची है, उसके बाद भी धोखा हुआ है यहाँ। जी, तो मजीद आप बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपकी दौड़ लगी रहती थी, तो PMGSY के एक्शन साहब हैं, DC साहब हैं, तो क्या कुछ सुनवाई हुई है? सर यहाँ 2002 में ये रोड जो है स्टार्ट हुआ है, उसमें 5 किलोमीटर की इसकी टेंडर लगी थी लुक ब्लैक टॉप की 2018 में। उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया था। पिछले नवंबर-दिसंबर में लुक डाला गया है, लेकिन बिल्कुल सूखे मिट्टी पे डाला गया, जहाँ तक हमने रिपोर्टें भी डाली एडमिनिस्ट्रेशन तक, और PMG डिपार्टमेंट में भी हमने वो वीडियो क्लिपें डाली है जहाँ पे वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी से और बिल्कुल धांधली चल रही थी। उसके बाद में मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने पेमेंट की होगी। अगर डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को पेमेंट की दी होगी, वो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, लुक सारी उखड़ गई है। ग्राउंड जीरो की मैं ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा किसी को अपने वादे याद रहें ना रहें, लेकिन मैं तीखा सच लेकर, कड़वा सच लेकर हमेशा आवाम, गरीब आवाम का दर्द और गरीब आवाम के तह तक जाकर उनके हकायक बयान करने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी महंगा पड़ जाए। नाजरीन, इसके साथ ही आज कलीमस्ता की ये सच्चाई पर, हकीकत पर मबनी तेज तल्ख हकीकत बताने पर हो सकता है हमारे साथ क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी पुकार अवाम के साथ साथ में यही रहेगी जो बुनियादी तौर पे हमने देखा। शायद इन लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ की सड़क है। इस सड़क का मामला जो है जब तक ना हल होगा तब तक नहीं लगता कि ये लोग चुप से बैठेंगे। इसके साथ ही आज की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान और अपने दोस्त लतीफ़ रज़ा को कलीमस्ता पंचायत गूल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।